हमारे साथ आज एक और मेहमान मौजूद हैं। मेहमान है हर्षवर्धन रुंगटा, जो कि CFP हैं और बातचीत करेंगे टैक्स फ्री बॉन्ड्स के बारे में। रुंगटा साहब नमस्कार, स्वागत है आपका कार्यक्रम में। सबसे पहले तो टैक्स फ्री बॉन्ड्स, क्योंकि एक लंबी अवधि का एक अच्छा विकल्प है, इस विकल्प के ऊपर आप अगर प्रकाश डाल पाएँ, किस तरह से प्ले आउट होते हैं और कैसे इसमें निवेश किया जा सकता है? सुमित, पहली बात है कि ये टैक्स फ्री बॉन्ड्स एक लिमिटेड पीरियड के लिए ही ऑफर किए जाते हैं प्राइमरी मार्केट में। बाद में आप ये बॉन्ड्स जो हैं वो स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्ट होते हैं। लेकिन अगर अभी हम बात करें, अगर किसी निवेशक को इन्वेस्ट करना है तो उन्हें प्राइमरी मार्केट के एप्लीकेशन फॉर्म भरने हैं और वो अप्लाई कर सकते हैं। मिनिमम अमाउंट 5,000 रुपया होता है। अब जब ये अप्लाई करते हैं, इन्हें जो इन्वेस्टमेंट अमाउंट है उस पर कोई भी टैक्स बेनिफिट्स नहीं मिलता। एक रेगुलर इन्वेस्टमेंट है, जैसे आप बैंक में फिक्स डिपॉजिट करते हैं या आप बॉन्ड्स में निवेश करते हैं तो आपको टैक्स बेनिफिट्स नहीं मिलते हैं। जो इंटरेस्ट इन पे आता है, इनमें आपको इंटरेस्ट एनुअली दिया जाएगा। ये जो इंटरेस्ट आपको मिलता है, ये इंटरेस्ट पूरा टैक्स फ्री है। सो इसमें आपको कोई भी इनकम टैक्स का इम्प्लीकेशन नहीं है और जो भी रकम आपके हाथ में आती है इन द फॉर्म ऑफ एनुअल इंटरेस्ट, वो आपके टैक्स फ्री होता है। जैसे मैंने बताया, बॉन्ड्स अलॉट हो गए हैं, वो आपके डीमैट में आते हैं या तो आपको फिजिकल मोड में मिलते हैं। ये बाद में स्टॉक एक्सचेंजेस पे लिस्टेड होते हैं। तो अगर आपको ये पूरे पीरियड तक होल्ड नहीं करना है और आपको लिक्विडिटी चाहिए तो आप उसे स्टॉक एक्सचेंजेस पे बेच सकते हैं। जैसे आप शेयर्स में ट्रांजैक्शंस करते हैं, उसी प्रकार इसमें बायर और सेलर्स होते हैं जो आप उसे मार्केट में बेच सकते हैं। लिक्विडिटी शायद थोड़ी कम हो, लेकिन हमने अक्सर देखा है कि आपको बेचने, आपके एक फेयर मार्केट प्राइस में आपको बेचने मिल जाता है। जी रुंगटा साहब, साथ ही साथ क्योंकि अगर लिक्विड मार्केट में या फिर अगर मार्केट में, ओपन मार्केट में जाके इसे बेचते हैं तो इन्वेस्टर्स के लिए जो नुकसान होगा वो क्या होगा? क्या कॉस्ट में उस टाइम बेयर करनी पड़ेगी? क्योंकि ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम एक अच्छा खासा इंटरेस्ट रेट उसमें मिल रहा होता है, लेकिन आप उसको पहले ही उसमें से निकल रहे हैं, तो इन्वेस्टर्स को उसमें क्या कॉस्ट भरनी पड़ती है? और दूसरा, इसके फ़ायदे किस तरह से हैं? अगर किसी को भी बॉन्ड में निवेश करना है, लंबी अवधि के लिए निवेश करना है, तो क्या फ़ायदे मान के चले वो इस बॉन्ड में निवेश करने के? देखिए, पहली बात, फायदे क्या हैं अगर इसे निवेश करने का, वो मैं आपको बता दूं। आप इसमें जो इंटरेस्ट रेट है वो 8.76% हुडको अभी आपको ऑफर कर रहा है फॉर 15 ईयर्स बॉन्ड्स, और IIFCL के बॉन्ड्स हैं जो 8.63% दे रहे हैं फॉर वही 15 साल की अवधि के लिए। तो फायदा ये है कि जहां पे आप बैंक की कोई भी फिक्स डिपॉजिट करते हैं, जहां पे आपको 9 से 9.5% इंटरेस्ट मिलता है, वो है टैक्सेबल। तो जो भी आपको इंटरेस्ट आता है उस पर आपको, आपके जो भी टैक्स रेट है, उसके स्लैब है, उसके बेसिस पे आपको इनकम टैक्स भरना होगा। तो आप अगर इनकम टैक्स 20 या 30% भी काटते हैं तो वो 6.5-7% की रेंज में हो जाता है। उसके कंपैरिजन में यहाँ पे आपको बताया जा रहा है कि आपको 8.76 या 8.63% जो है वो आपको अगले 15 साल तक दिया जाएगा और उस पर आपको कोई भी इनकम टैक्स भरना नहीं है। सो जो नेट रिटर्न आपके हाथ में आता है वो टैक्स फ्री बॉन्ड्स में ज़्यादा है। दूसरी बात है कि क्योंकि लंबी अवधि के लिए अवेलेबल है, आपके पास 10, 15 और 20 साल के ऑप्शंस हैं। अगर आप एक रिटायर्ड पर्सन है या आप एक कॉर्पस अपना ऐसे निवेश कर रखें जो आपको हमेशा फिक्स डिपॉजिट या फिक्स रिटर्न इनकम में ही रखना है, तो वो अमाउंट आपको डेफिनेटली टैक्स फ्री बॉन्ड्स में रखना चाहिए, क्योंकि ये एक लंबी अवधि तक आपको गारंटी करते हैं कि हम आपको इतना इंटरेस्ट रेट देंगे। दूसरी बात है, जो इशू किए गए हैं वो एक गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस ही इशू कर रही हैं, जिनकी रेटिंग्स जो हैं वो AA+, हुडको इज AA+, IIFCL इज AAA। सो आपको ये जो रेटिंग्स हैं वो भी बहुत ज़्यादा सेफ्टी के एक इंडिकेशन देती है। सो एक रिटेल इन्वेस्टर या तो कोई HNI है जिनको अगर लॉन्ग टर्म के लिए फिक्स डिपॉजिट्स करने हैं, तो ये एक ऑप्शन बहुत ज़्यादा बेहतर है। जहाँ तक आपने लिक्विडिटी की बात की, जब ये स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्ट होते हैं, इनके जो मार्केट प्राइसेस डिटरमाइन किए जाते हैं वो होता है करंट इंटरेस्ट रेट सिनेरियो। तो मैं ये कहूँगा कि एक आपके पास एडवांटेज है कि अगर इंटरेस्ट रेट्स गोइंग फर्दर, 15 साल की अगर आप बॉन्ड लेते हैं और इंटरेस्ट रेट 5-6 साल बाद गिर जाते हैं, जो होना चाहिए इकोनॉमी के लिए, सो उस समय आपको कैपिटल गेन्स का भी एक बेनिफिट मिलेगा। मार्केट की इंटरेस्ट रेट्स अगर कोई कारण से 6% के आसपास है, आपके पास बॉन्ड्स हैं जो आपको 8.76% दे रहे हैं, तो आपको एक्चुअली प्रीमियम मिलेगा जब आप मार्केट में बेचने जाएंगे। कॉस्ट की जहाँ की बात है, आपको जो ब्रोकरेज लगेगी सिर्फ वही ब्रोकरेज है जो आपका कॉस्ट होगा। चलिए, आपसे बातचीत जारी रखेंगे रुंगटा साहब। जैसे सवाल आएंगे हम आपसे भी संपर्क साधेंगे और आपसे सवालों के जवाब भी लेंगे। लेकिन फिलहाल बातचीत करने के लिए हमारे साथ बातचीत कर लेते हैं कुछ और दर्शकों से भी। हमारे साथ मिस्टर PH पटेल मौजूद हैं अहमदाबाद से बातचीत करने के लिए। पटेल साहब नमस्कार। नमस्कार। नमस्कार पटेल साहब, क्या सवाल है आपका? मेरा सवाल है कि अभी जो करंट टैक्स फ्री बॉन्ड चल रहे हैं उसके बारे में मुझे क्वेश्चन पूछना है। पूछिए।
तो अभी हुडको और IIFL इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर के 2 इश्यू चल रहे हैं। तो हुडको के AA रेटिंग है और IIFL के AAA रेटिंग है। तो लॉन्ग टर्म क्रेडिबिलिटी और इन्वेस्टमेंट में क्या फर्क पड़ सकता है? AA रेटिंग और AAA रेटिंग में, इसमें हम 15 या 20 साल में इन्वेस्टमेंट करते हैं। ओके, उसमें क्या फर्क पड़ सकता है? रोंगटा साहब, सवाल है इनका कि 2 जो बॉन्ड अभी खुले हुए हैं, हुडको का और साथ साथ IIFCL का, इन दोनों ही बॉन्ड में जो रेटिंग्स हैं वो भी इन्होंने बताई, और इस रेटिंग का किस तरह का इफेक्ट आएगा इनके लॉन्ग टर्म का जो निवेश है उसके ऊपर भी, और साथ ही साथ एक जनरल आपकी राय भी चाहेंगे कि जो रेटिंग्स होती हैं, अलग अलग रेटिंग जो असाइन की जाती हैं, वो एक रेटिंग दूसरे रेटिंग से जो अलग होती हैं उसकी इंपॉर्टेंस क्या होती है किसी भी बॉन्ड के लिए? पहली बात की जो डिफरेंस हम रेटिंग की कर रहे हैं, जो है हुडको है AA+ एंड IIFCL है AAA। सो इसमें एक मार्जिनल सा डिफरेंस मैं कहूँगा कि एक बहुत ही छोटा सा डिफरेंस है, और इसकी वजह से आप देखेंगे कि जो इंटरेस्ट रेट हुडको ऑफर कर रहे हैं वो है 8.76, 15 साल की अवधि की बात कर रहा हूँ मैं, और IIFCL ऑफर कर रहे हैं 8.63। और अगर आप पैसे हुडको को दे रहे हैं तो, और वो भी सरकारी कंपनी है, IIFCL भी एक सरकारी कंपनी है, तो जहां तक हम रेटिंग की बात करें, यस डिफरेंस है रेटिंग में, उसकी वजह से आप देखेंगे कि हुडको में आपको थोड़ा बेटर रिटर्न्स भी मिल रहा है। जहां तक प्रैक्टिकलिटी और सेफ्टी की बात है, ये एक ऑप्शन, मैं आपको, मेरी पर्सनल राय है कि इसमें आप हुडको में डेफिनेटली, क्योंकि बेटर रेटिंग, आपको बेटर इंटरेस्ट रेट मिल रहा है, आप हुडको में निवेश कर दीजिए। जो सेफ्टी की पैरामीटर है उसमें आई वुड प्लेस बोथ ऑफ देम इन टर्म्स ऑफ जो गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, अगर वो हम पैरामीटर लेके चलें तो आप दोनों जगह ही सेफ हैं। जो एक टेक्निकल इशू में खाली एक रिटेल इन्वेस्टर को अफेक्ट नहीं करता है, लेकिन एक ओवरऑल पिक्चर में जो फर्क होता है रेटिंग का, वो बता दूं। कई जो फंड्स होते हैं, पेंशन फंड्स होते हैं या कोई और ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, उनके इन्वेस्टमेंट मैंडेट्स बहुत क्लियर होते हैं कि अगर उन्हें इन्वेस्ट करना है तो वो AAA रेटेड बॉन्ड्स में ही कर सकते हैं। सो ये जो रेटिंग का जो रियल इफेक्ट अगर आप देखेंगे एप्लीकेशंस में, वो होगा कि वो सारी इंस्टीट्यूशंस या ऑर्गेनाइजेशंस जिनका इन्वेस्टमेंट मैंडेट है कि वो सिर्फ AAA में कर सकते हैं, वो हुडको में इन्वेस्ट नहीं करेंगे। सो ये जो रेटिंग का इम्पैक्ट होगा वो रिटेल इन्वेस्टर के नज़रिए से मैं कहूँगा कि हुडको एंड IIFCL इन ऑल प्रैक्टिकल पैरामीटर्स आपके लिए सेम है। आपको बेटर रिटर्न्स हुडको में मिल रहे हैं, और हुडको अभी इशू खुला भी है तो आप उसमें निवेश कर सकते हैं। आप एज ए रिटेल इन्वेस्टर AA+ एक सेफ इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है, आप उसमें डेफिनेटली चूज कर सकते हैं। शशांक से बातचीत कर लेते हैं, जोधपुर से मौजूद हैं। हर्षवर्धन, आपसे सवाल रहेगा मेरा कि जिस तरह से बॉन्ड मार्केट में कई सारे विकल्प ओपन हैं, कई सारे यहाँ पे बॉन्ड्स आए भी हैं और कई सारे अभी आने भी हैं, इन पाइपलाइन भी हैं, इन सबको देखते हुए अगर मौजूदा स्तरों में कोई पोर्टफोलियो बनाया जाए एटलीस्ट बॉन्ड के लिए, तो वो कौन कौन से बॉन्ड्स होंगे जिनको आप सुझाएंगे कि जिनमें निवेश करना फिलहाल ठीक रहेगा? देखिए सुमित, 3 बातें मैं एक जनरली बता दूं, फिर उसके बाद हम बात कर लेंगे कि कौन से बॉन्ड के इशू में निवेश करना है। पहली बात है कि आप डेफिनेटली रेटिंग पे नज़र रखिए। एनीथिंग जो AA+ के ऊपर हैं, आप उसमें निवेश बेझिझक कर सकते हैं। दूसरी बात आप ध्यान रखिए कि आपको इशू साइज भी देखना चाहिए। अगर मैं उदाहरण के तौर पे बताऊं, REC का जो इशू साइज था वो था 3,500 करोड़। हुडको है, उनका जो पूरा ग्रीन शू ऑप्शन लेने के बाद में, ओवर सब्सक्रिप्शन का जो इशू साइज लेने के बाद में अगर हम बात करें तो वो है 4,800 करोड़, और IIFCL है 2,500 करोड़। सो अगर जितना बड़ा इशू होगा उतना ही उसका मार्केट फ्री फ्लोट रहेगा। तो जब आप बाद में मार्केट में अगर बेचना या खरीदना चाहेंगे तो आपको उसमें लिक्विडिटी ज़्यादा मिलेगी। सो एक इशू साइज भी एक इन्वेस्टर ध्यान के दे सकता है, क्योंकि बाद में जब लिस्ट होगा उसे उसमें ट्रेड करना ईजी हो जाएगा। तीसरी बात है कि अगर कोई निवेशक को समझिए 30 लाख रुपए डालने हैं, तो वो ये बेटर होगा कि आप 10 लाख के 3 एप्लीकेशन डिफरेंट इश्यूज में करिए। इसका कारण ये है कि रिटेल इन्वेस्टर की जो लिमिट है वो है 10 लाख रुपीस। तो रिटेल इन्वेस्टर को एक इंटरेस्ट रेट भी जो है वो बेटर इंटरेस्ट रेट दिया जा रहा है, 25 बेसिस पॉइंट ज़्यादा दिया जाता है। सो अगर हम हुडको की बात करें 8.76% है फॉर रिटेल इन्वेस्टर्स, और 25 पैसे कम है, 25 बेसिस पॉइंट्स कम है फॉर HNIs। सो अगर आपको 30 लाख इन्वेस्ट करना है तो आप 10 लाख इंटू 3 एप्लीकेशंस करिए, तो आपको एक बेटर इंटरेस्ट रेट मिलेगा। अब ये 3 चीज़ें अगर आप ध्यान में रखते हैं, आगे जाते हुए हम देखने वाले हैं कि आपको और इश्यूज मार्केट में आने वाले हैं। IRFC के इशू आएंगे, NHPC, NTPC, पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन, ये सारी जो कंपनीज हैं वो या तो मिनी रत्नस हैं या तो महारत्नस हैं। तो आप इनमें बेहिचक इन्वेस्ट कर सकते हैं। सिर्फ ये 3 चीज़ के ध्यान रख के आप अपने पैसे डिवाइड कर लीजिएगा। जी,
चलिए, अगर आप भी बॉन्ड से जुड़ा हुआ कोई सवाल या फिर शेयर मार्केट से जुड़ा हुआ कोई सवाल हमारे जानकारों से पूछना चाहते हैं तो आपके सामने विकल्प है। आप मार्केट लिखें, अपने बॉन्ड से जुड़ा हुआ सवाल लिखें या फिर शेयर का नाम लिखकर अपना सवाल लिखकर आप SMS कर दें 57575 पर। और 2 नंबर्स भी ओपन है। पहला नंबर हमारा टोल फ्री नंबर है 1800180355 और 0120425823 इन दोनों ही नंबर से आप कॉल करके भी हमारे तीनों जानकारों से आप बातचीत कर सकते हैं और अपने सवालों के जवाब पा सकते हैं। चलिए, जल्द लौटते हैं और कुछ और दर्शकों से भी बातचीत करते रहेंगे और साथ ही साथ हमारे जानकार भी मौजूद हैं, उनसे भी हम आपको राय दिलवाते रहेंगे। जल्द लौटते हैं, बातचीत करते हैं।